देखिए, आपने चुनाव आयोग जैसी संस्था को अपनी घरेलू संस्था बना लिया है। सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके भारत की सरकार और उनकी राज्य सरकारें भारतीय जनता पार्टी की चुनावों को प्रभावित कर रही हैं। महाराष्ट्र में मामला सामने आया, लाखों वोटर्स फर्जी बनाए गए। हरियाणा में मामला सामने आया, लाखों वोटर्स का हेर फेर हुआ। दिल्ली के अंदर मामला सामने आया, यहाँ हम लोगों ने चुनाव आयोग से मिलकर शिकायत की कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के लोगों के वोट कटवा रहे थे और फर्जी वोट जुड़वा रहे थे और लोगों के वोट शिफ्ट करा रहे थे। एक तो और घोटाला हुआ है। अभी हमारे बवाना के विधायक जो थे, जिनके जो इस बार चुनाव हार गए, तो उन्होंने बताया कि भारी संख्या में उनके यहाँ एक बूथ के वोटर दूसरे बूथ पे शिफ्ट कर दिए गए। तो ये भी हराने का एक अच्छा तरीका है। आदमी अपने बूथ पे पहुंचेगा, उसका वोट ही नहीं है। सेम एपिक नंबर का मामला बंगाल का आया। तो चुनाव ही अगर निष्पक्ष इस देश के अंदर नहीं होगा तो आप बताइए कि कैसे लोग पहुंचेंगे संसद के अंदर। तो संसद और विधानसभाओं में जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग होंगे, जो इस चुनावी घोटाले की प्रक्रिया से जीत के आएंगे, वही पहुंचेंगे। इसलिए आज हम लोगों ने सदन में मांग की कि भाई इस विषय पे चर्चा कराई जाए। सरकार भाग गई इसको। दूसरा विषय मैंने उठाया था कि 94 लाख करोड़ रुपए शेयर बाजार में पिछले 5 महीने में इस देश के करोड़ों लोगों का डूब गया। उसके बारे में चर्चा कराई जाए, सरकार भाग गई। तीसरा मुद्दा हम लोगों ने उठाया कि भाई डिलिमिटेशन में साउथ के राज्यों के तरफ अन्याय नहीं होना चाहिए, उनकी सीटें कम नहीं होनी चाहिए। तो उस पर भी सरकार कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि आज भारत एकजुट है, तो उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि हम विविधता में एकता वाले देश हैं। भारत का लोकतंत्र कहता है कि हम संघीय ढांचे में यकीन रखते हैं। किसी राज्य का अधिकार छीनना वो ठीक नहीं है। तो इसलिए इन सारे विषयों को लेकर आज हम लोगों ने पार्लियामेंट का बहिष्कार किया और आगे भी ये प्रोटेस्ट हमारा जारी रहेगा।